बहुत ही रोना आ रहा था। मैंने ये ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट ही क्यों किया। एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो गाइस। सो गाइस, आप सभी को मेरे फिर से एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। आई नो कि मैं ये वीडियो जो बहुत ही लेट बना रही हूँ क्योंकि डिस्टर्ब थी तो गाइस, इसलिए मेरे ये जो वीडियो अपलोड करना है वो थोड़ा सा लेट हो गया गाइस। और कैसे आप लोग को मैं एक बात बता देती हूँ, क्योंकि आप जब ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए अपने डॉक्टर को कि आपको जल्दी जल्दी करना है। ये चीज़ जो है, हम ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ये जो है एकदम सा जल्दी होने का कोई चांस नहीं है इसका। सो इसमें लॉन्ग, ये जो ब्रेसेस जर्नी है वो लॉन्ग प्रोसेस है। आपको थोड़ा सा जो पेशेंस है वो रखना पड़ता है और मुझे लगता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को जब भी आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे या फिर अपने डॉक्टर को बोलते हैं तो इसका कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो आपको ही भरपाई करना पड़ेगा। साल का जो टाइम है मुझे दिया गया है मेरा जो ब्रेसेस जर्नी का, बट 2 साल लगेगा फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस मैं डॉक्टर से यही बोलती हूँ और आप लोग को भी कंसर्न करती हूँ गैस, आप लोग भी कोई भी जल्दी मत कीजिएगा अपने ब्रेसेस जर्नी में। बस अब आते हैं सीधा टॉपिक पर। सो गैस, आप लोग को मेरे थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। यस गैस, मेरा जो टीथ एक्सट्रैक्शन है वो डन हो चुका है और सबसे पहले मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी गैस, देख सकते हैं। और नवंबर में निकाला गया है मेरा टीथ और एक ही मंथ में टीथ एक्सट्रैक्शन हो चुका है, बट वन टीथ जो है वो है, क्योंकि ये भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इसमें, आप लोग को वही बता रही हूँ। नवंबर में एक ही मंथ में 3 एक्सट्रैक्शन हो चुका था टीथ का, तो बट मुझे एक टीथ नहीं करवाना था क्योंकि दिसंबर में मेरा ऊपर का ब्रैकेट लग चुका है, ऊपर का ऑलरेडी डन हो चुका है एक्सट्रैक्शन। हाँ, तो इसलिए मुझे वायर जो है लगाया भी गया है, क्योंकि जब हमारा टीथ एक्सट्रैक्शन होता है तब हमारा वायर जो है निकाल दिया जाता है। तो मेरा अभी जो फाइनली टीथ एक्सट्रैक्शन हो चुका है तो ऊपर का यानी कि अपर टीथ का, तो वहाँ पर मेरा वायर जो है लग चुका है, बट लोअर टीथ का अभी तक 1 टीथ एक्सट्रैक्शन करना बाकी है। तो मुझे डॉक्टर ने कंसर्न किया था कि आप इसी मंथ ऊपर का जो अपर टीथ में अपना वायर भी लग सकते हैं और लोअर टीथ में आप अपना टीथ भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और मैंने कहा नहीं, मुझे इतनी जल्दी कुछ भी काम नहीं करना है। अरे हमें भी तो इतना नॉर्मल टीथ को हमें जब एक ही बार में करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगा ना। सो मैंने कहा नहीं, मैं नेक्स्ट मंथ ही टीथ एक्सट्रैक्शन कराऊंगी, यानी कि जनवरी 2026 में ही मैं अपना लोअर टीथ का एक्सट्रैक्शन कराऊंगी, उसके बाद ही मैं वायर। सो गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ मेरे टीथ एक्सट्रैक्शन के जो एक्सपीरियंस मुझे है, मैं आप लोग के साथ वही शेयर करूँगी। अदरवाइज मैं और कुछ भी नहीं बताऊंगी गैस, क्योंकि मुझे जो पता है मुझे जो एक्सपीरियंस रहा है ब्रेसेस जर्नी में, आप सब लोग के साथ वही शेयर करूंगी, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा ही आप लोग को बता ही दिया है कि मेरा जो टीथ एक्सट्रैक्शन नवंबर में हुआ था। सो मेरा जो टीथ एक्सट्रैक्शन रहा था गैस, और मेरे सबसे पहले एक ही बार में टीथ निकाला गया था, मेरा 2 दांत निकाला गया था। एक ही बार में 2 टीथ एक्सट्रैक्शन होना, मतलब क्लिनिक गई थी जो मेरे टीथ को एक्सट्रैक्शन कराने के लिए। सो गाइज, मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। सो मुझे बहुत ही मतलब नर्वस फील हुआ, क्या होने वाला है ऐसा। मैं अंदर से नर्वस भी थी, अब नर्वस भी थी। सो मैं गई, क्लिनिक पर गई और वहाँ पर मैं बैठी और मुझे कहा गया कि आपका एक ही बार में 2 टीथ एक्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपका जो जर्नी है नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा, आप जितने जल्दी करेंगे आपके लिए अच्छा होंगे, ऐसे मुझे मेरे डॉक्टर ने कंसर्न किया। सो गैस, मैंने डन कह दिया और हमारा टीथ एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए वहाँ पर एक इंजेक्शन दिया जाता है गैस, हमारे बाहर अंदर की तरफ, या जो टीथ हमारा निकाला जाता है ना उसके पास में ही इंजेक्शन दिया जाता है। सो वो लगवाए और लगवाने के बाद थोड़ी देर इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा जो 1 साइड यानी कि जिस साइड टीथ एंड लोअर टीथ का एक एक निकाला गया था, सो ऊपर नीचे मुझे इंजेक्शन लगाया गया था। सो ये 1 साइड यानी कि राइट साइड को बहुत ही मतलब कुछ मुझे पता ही नहीं चला, टच करने के बाद भी मुझे कुछ पता ही नहीं चला था, ऐसा था। सो उसके बाद मेरा टीथ निकाला गया और टीथ निकालने के बाद में तो
खुद ही शौक गई गैस, यानी कि मेरा टीथ निकल गया। मुझे वहाँ पर आप लोग को लगेगा कि कोई खींच रहा है आपको अंदर, क्या कर रहा है, मतलब कुछ अजीब सा लगेगा, बट आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा, आपको थोड़ा सा भी पेन नहीं होगा। आप लोग को सबसे ये ब्रेसेस जर्नी में हमारा जो स्ट्रगल की बात है ना, वो हमारा टीथ एक्सट्रैक्शन है। सो गाइस थोड़ा सा टिप्स बताऊंगी जो कि आप लोग की ब्रेसेस जर्नी में ये जो टीथ एक्सट्रैक्शन का जो भी प्रोसेस है ना, आप लोग को थोड़ा सही हेल्प हो, क्योंकि ये हमारे ब्रेसेस जर्नी में गाइस टीथ एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकालना, ये प्रोसेस ना बहुत ही बड़ा है गाइस। सो गाइस टीथ निकालने के बाद मुझे मेरे डॉक्टर ने कंसर्न किया था कि आप 45 मिनट्स के बाद ही आप कुछ ठंडा चीज़ खाना, यानी कि नमकीन और जो गर्म चीज़ है वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आपको ओनली ठंडा चीज़ खाना है। कुछ भी खा सकते हैं, पानी या फिर आइसक्रीम, जो भी कुछ भी खा सकते हैं, आपके पास जो भी है वही खा सकते हैं। सुन हो चुका था कि मेरा ये वो राइट साइड की मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैंने आइसक्रीम खाया। मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग को बोलूँ तो गैस बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि जब हमारा टीथ निकाला जाता है गैस आप लोग को कुछ भी पता नहीं चलता है, बट उसके 2 घंटे के बाद आपको जो हाल रहता है ना गैस मत बताइए। सनी का जो टीथ निकालना जो प्रोसेस होता है ना गैस, वो बहुत ही पेनफुल होता है गैस। और मुझे लगा गैस, मुझे पहले से ही पता होता तो मैं ये ब्रेसेस जर्नी कभी स्टार्ट करती ही नहीं। ये ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट ही क्योंकि ऐसा मुझे एकदम नेगेटिव जो थॉट होता है ना गैस, ऐसा आने लग गया था, क्योंकि बहुत ही पेनफुल हमारे ब्रेसेस जर्नी में सबसे ज़्यादा पेनफुल और स्ट्रगल की बात किया जाए तो ये हमारा सक्शन। सो गैस नवंबर में मेरा जो 4th अपॉइंटमेंट था, वहाँ पर मेरे 2 दांत निकाला गया, और उसके बाद नवंबर लास्ट में ही और मेरा एक फिर से निकाला गया। फिर एक के बार में 2 टीथ निकालने के लिए मैं गई थी, बट मैं 2 टीथ निकालने के लिए गई थी लेफ्ट साइड की भी नवंबर लास्ट में, यानी कि 15 डेज लेटर। तो जाने के बाद मेरे डॉक्टर ने 2 ही टीथ निकालने के लिए मुझे कंसर्न किया था, क्योंकि मेरे दिसंबर में नीचे की भी और ऊपर की भी वायर लगने वाले थे, क्योंकि जो मेरा ब्रेसेस है वो नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा, इससे उन्होंने कहा। और ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं करना ही है, और इतना आगे बढ़ ही चुकी हो तो नहीं तो मैं नहीं कह सकती थी, पीछे तो मैं हट ही नहीं सकती थी। गाइस जब मेरा ऊपर का यानी कि ऊपर टीथ का जब मेरा टीथ एक्सट्रैक्शन हो रहा था लेफ्ट साइड का, बट इतना पेन हुआ गैस, इतना पेन हुआ, मतलब राइट साइड में टीथ एक्सट्रैक्शन हुआ था, इतना दर्द नहीं हुआ था गैस। जब मेरा टीथ निकाला गया था करने के बाद बहुत ही रोना आ रहा था। मैंने ये ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट ही क्यों किया, ऐसे मुझे ये सब होता है, ये सब मुझे पता होता तो मैं ब्रेसेस जर्नी कभी स्टार्ट ही नहीं करती, ऐसा मुझे लगा गैस। इतना मैंने मना कर दिया, टीथ निकालने के लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे इतना पेन हुआ था गैस, बता नहीं सकती वो कैसा फील था मेरे लिए, मैं ही जानती हूँ। और हो सकता है सनी का ये चीज़ जो हमारा टीथ एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो सबका जर्नी में सबका अलग अलग ही होता है, बट मुझे वो टीथ निकाला गया, यानी कि नवंबर लास्ट में मेरा एक ही टीथ एक्सट्रैक्शन हुआ ऊपर अपर टीथ का। सो इसीलिए मेरा इस मंथ यानी कि दिसंबर में मैं गई थी, दिसंबर में जाने के बाद मेरा इसीलिए अपर टीथ पर ही वायर लगे, देख सकते हैं आप लोग। इसीलिए मेरे अपर टीथ में ही वायर लगे हैं, अभी तक लोअर टीथ पर नहीं लगे, क्योंकि मुझे कुछ भी काम जल्दी नहीं करना है गैस। आप लोग जितना सह सकते हो, आप लोग जितना आप लोग कर सकते हो उतना ही करना चाहिए, और मैंने तो वही किया गैस। दिसंबर में तो मैं बिल्कुल भी अपना टीथ एक्सट्रैक्शन नहीं करवाऊंगी, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम। मैंने जब ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट किया था, जो मुझे पता था कि ऑलरेडी से कि हमारा टीथ एक्सट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि मेरा टीथ का जो कंडीशन है वो तो बिल्कुल ही ख़राब ही थे। सो गैस मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहती हूँ, जब हमारा टीथ ब्रेसेस जर्नी आप स्टार्ट करते हो, जब आपके डॉक्टर आपको कंसर्न करते हैं कि आपको टीथ एक्सट्रैक्शन करवाना है, तो आप लोग डन कर देना। क्योंकि मैंने जब ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत ही सारे वीडियो भी देखा था। सो अभी भी मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसका जो आगे का एक्सपीरियंस है मुझे भी लेना चाहिए। सनी का वीडियो देख रही थी तो मुझे एक वीडियो में ऐसा कॉमेंट मिला गया, वहाँ पर एक कॉमेंट ऐसा था कि उनका जो ब्रेसेस जर्नी में टीथ एक्सट्रैक्शन जब किया गया था ना, तो उनका जो ब्लड होता है ना टीथ एक्सट्रैक्शन कराने के बाद, मतलब कि जब दांत निकाला जाता है तो वहाँ पर हमारे टीथ पर जो ब्लड है वो निकलता है गैस। उसे रोकने के लिए कुछ लगाया जाता है दवाई, और उसके बाद हमें 1 आवर यानी कि 1 घंटे के बाद हमें कुछ ठंडा खाने के लिए कंसर्न किया। बट उनके जर्नी में उनको कुछ ऐसा कंसर्न उनका डॉक्टर ने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट उनके डॉक्टर ने जब उनका टीथ एक्सट्रैक्शन किया तब उनका ब्लड निकलना बंद हो चुका था, यानी कि जब लगाया जाता है बंद तो ऐसे ही हो गए गाइस। वहाँ पर उनका जो दवाई लगा के हमें घर भेज दिया जाता है, और 1 घंटे के बाद कुछ ठंडा खाने के लिए कंसर्न किया जाता है। बट उन्होंने क्या किया,
गन्ने का जूस होता है ना, गन्ने का, उसमें कैसे थोड़ा सा नमक और लेमन जो है मिक्स करके दिया जाता है और उसमें आइस भी मिक्स होता है, बट उस मिक्स होता है गैस। तो उन्होंने वो खा लिया। वो खाने के बाद वो घर आए। घर आने के बाद उनका जो टीथ एक्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट, उनका जो ब्लड इतना निकला कि रुका ही नहीं। क्योंकि हमारा टीथ जब एक्सट्रैक्शन होता है तो हमें कुछ चीज़ें खाने के लिए ध्यान रखना पड़ता है गैस, क्योंकि ये हम नहीं करेंगे तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम होगा, और नहीं तो हमारे ब्लड जो निकलते हैं ना वो निकलते ही रहेंगे, और इससे बड़ा प्रॉब्लम और क्या हो सकता है बताइए। बट मैंने कमेंट जो देखा, आप लोग के किसी के भी साथ ऐसा ना हो इसलिए बता रही हूँ गैस। आप लोग को जब आपका टीथ एक्सट्रैक्शन होता है तो आपको सीधा 1 घंटे के बाद आपको सीधा ठंडा ही खाना है। पानी खाइए या फिर आइसक्रीम लीजिए बस। मॉर्निंग भी ब्रश भी नहीं कर पाए थे गाइस, क्योंकि मेरा जब फर्स्ट टीथ एक्सट्रैक्शन हुआ था तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था, और मुझे इतना प्रॉब्लम मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे ये ब्रेसेस ऐसे हटी क्यों की। बट डीमोटिवेट होना देना ही नहीं है, मोटिवेट खुद को खुद ही करना है और आगे बढ़ना है गाइस। मेरा जो आगे की जर्नी रहेगी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक ज़रूर करना गाइस, और आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और आप लोग की सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोग की एक वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। आप लोग की जो क्वेश्चन है बहुत सारे है, और मैं आप लोग की उस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो गाइस, आप लोग का अभी कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।